गुड मॉर्निंग बच्चों, बोलो। चलो, हमने कल शुरुआत कर दी थी हमारे चैप्टर की, ठीक है। बेसिक सा पढ़ा था हमने, जो फ्लैग की स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी 10th में भी पढ़ चुके हैं और 11th में भी पढ़ चुके हैं, वो हमने कल बेसिक सा हमारा लेक्चर लगा दिया, ठीक है। अब आज हम शुरू कर रहे हैं शुरुआत से हमारा जो चैप्टर है, ये पीछे वाला कैमरा आवाज प्रॉपर आती है ना, गर्मी लगती है तो वो वाला भी, ठीक है। आज हम शुरू कर रहे हैं जो हमारे मेन पार्ट्स हैं फ्लैग के, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन में, उनकी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कल हमने पढ़ा था, मेन पार्ट का नाम क्या है फ्लैग में, बताओ जरा। मेन पार्ट का नाम क्या है फ्लैग में? क्या बोले थे? स्टेमन, ठीक है। मेन पार्ट का नाम क्या है? स्टेमन, ठीक है। और अगर हम सारे इकट्ठे ग्रुप की बात करेंगे स्टेमन की, तो क्या बोलेंगे उनको? एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम। बोलो साथ में जोर से, नहीं तो फिर भूल जाओगे। मेन पार्ट क्या है? स्टेमन, ठीक है। और अगर हम सारे ग्रुप ऑफ स्टेमन की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम, ठीक है। अब देखो, ये जो स्टेमन है वो कैसा होता है, वो कैसी होती है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। कैसी है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है ना, ऐसे कुछ आपका जो स्टेमन है वो ऐसे दिखता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। इसको एक लोग बोल रहे हैं, दूसरे को इसको लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो एंथर है वो कैसा है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, दो लोब होती हैं उसमें, ठीक है। अब अगर हम इसका सेक्शन लें, इसका टीएस लें, इसको काट देंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगी। अगर इसको हम काट दें तो ये ऐसी हमको स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ठीक है। मतलब क्या है? हर लोब, ईच लोब डिवाइडेड इन टू पार्ट। एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया, पर ये इंटरनली हर लोब भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। और ये हर पार्ट को क्या बोल रहे हैं? थीका। क्या बोल रहे हैं? थीका। तो ईच लोब इज डाइथीकस। हर लोब कैसा हो जाएगा? डाइथीकस, क्योंकि एक लोब में कितने थीका है? दो थीका, तो ईच लोब इज डाइथीकस, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई? ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गई, क्लियर हुई? ड्रॉ करो। चलिए, क्लियर हुआ इतना? अब देखो, अब हम समझ रहे हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, एंथर की इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो ये एंथर में क्या होगा? एक वॉल ही होगी ना, शुरुआत में क्या होगी? वॉल होगी। तो जो एंथर हमारा होता है, इसमें शुरुआत में 4 वॉल होती है। क्या होती है? 4 वॉल, ठीक है। ये आउटर वॉल, जैसे हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में सबसे आउटर लेयर जो होती है उसको बोलते हैं एपिथेलियम, है ना। वैसे ही जो प्लांट्स हैं उनकी जो आउटर वॉल होती है, उनकी आउटर वॉल को बोल देते हैं एंडोडर्मिस। क्या बोल देते हैं? सॉरी, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये आउटर लेयर क्या हो गई? एपिडर्मिस। क्या हो गई? एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद एक और लेयर होगी सेल की, और इस लेयर का नाम है, देखो बेटा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कलर पेन से बनाओ। ये सेल्स क्या है? एक जैसी आप कलर अलग अलग कलर से बनाओगे ना, तो डिफरेंशिएट कर पाओगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर का नाम क्या है? एंडोथीसियम। सेकंड लेयर का नाम क्या है? एंडोथीसियम। जस्ट सेकंड,
दूसरी लेयर इसको बोलते हैं मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर। ठीक। और लास्ट में एक बहुत ही ज्यादा डेंस सेल की यहाँ पर कवरिंग होती है, ये ऐसे। ये लास्ट लेयर को बोलते हैं टैपेटम। क्या बोलते हैं? टैपेटम। स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ध्यान से लिखना है ना बुक में चेक करके। फोर्थ लेयर कौन सी है? टैपेटम। आई चारों लेयर समझ में? ठीक है। आउटर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, जोर से बोलो, उसके बाद टैपेटम। यहाँ पर टैपेटम जो है, बाकी जो 3 लेयर है, बाकी इन 3 लेयर्स की तो जो सेल है वो नॉर्मल सेल होंगे, पर ये जो टैपेटम है, जो इनर मोस्ट लेयर है ना, इन 4 लेयर में जो इनर मोस्ट लेयर है, अभी इसके अंदर एक और तरह का टिश्यू हम देखेंगे। ठीक है। ये जो टैपेटम है, इसकी जो सेल होती है वो बाई न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है? बाई न्यूक्लिएटेड। मतलब क्या हुआ? बाई न्यूक्लिएटेड मतलब क्या होगा बेटा बताओ? 2 न्यूक्लियस है ना। इन सेल्स के पास कैसे होते हैं? 2 न्यूक्लियस होते हैं, और उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म मतलब क्या हुआ? साइटोप्लाज्म थोड़ा सा है ना डेंस होगा दूसरी सेल के कंपैरिजन में। अब इसका काम क्या है ना? नेचर कुछ भी ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनाता। ठीक है, बताया ना मैंने पहले भी, नेचर कुछ ना कुछ फ्रूटफुल ही बनाती है। तो टैपेटम को ऐसा क्यों बनाया? उसका क्या कारण है? इसका कारण ये है, देखो ये एंथर है, एंथर में क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर, जो कि आगे चल के क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन बनेंगे तो खुद पोलन ग्रेन तो फोटोसिंथेसिस करेंगे नहीं, और न्यूट्रिशन की उनको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे? दे गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द टैपेटम। उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? टैपेटम से। ये सेल है, और यहाँ का जो टिश्यू है इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। यहाँ पर जो बीच में होता है चारों टीका के अंदर, इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। या एरिया जो है वो कहलाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होगा स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, क्या बोला मैंने? माइक्रोस्पोरेंजियम। बताओ इस टर्म का मतलब क्या हुआ? बताओ। स्पोर्स मतलब माइक्रो भाई ऐसे स्ट्रक्चर जो स्पोर को होल्ड करे, है ना। एल्गी वगैरह, एल्गी में फंगी में पढ़ा हुआ है ना हमने 11th क्लास में, है ना। तो स्पोरेंजियम ऐसी स्ट्रक्चर जो कि स्पोर्स को होल्ड करती है, और आगे चल के यहीं पर तो स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, तो ये एरिया कहलाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर का जो टिश्यू है उसको आप बोल देंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर हो गया? अब यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए था कि मैम टैपेटम का काम तो क्या हो गया? इट्स गिविंग द न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग स्पोर्स, है ना। जो स्पोर्स बन रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना नाम है टैपेटम का। तो बाकी 3 लेयर्स का फंक्शन क्या है? ये क्वेश्चन आना चाहिए था ना, है? अपने दिमाग के घोड़े जो है वो दौड़ाते रहो, है ना। आजकल जो एनसीईआरटी है वो ज़्यादा फोकस करती है किस पे? क्रिटिकल थिंकिंग पर। तो क्रिटिकल थिंकिंग मतलब सिर्फ जो सीधा सीधा जो रट्टा चल रहा है उसको छोड़ के हमको हमारा जो दिमाग है उसको हर तरीके से, है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, घूमते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए हमारा दिमाग की ये ऐसा है तो वैसा क्यों, वैसा है तो वैसा क्यों। क्वेश्चन कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है, तो इन 3 लेयर का फंक्शन क्या है? इन 3 लेयर का फंक्शन है, मेजर कोई फंक्शन नहीं है,
फिलहाल तो क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। भाई स्पोरोजिनस टिश्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है भाई, गेमेट बनाएगा आगे चल के, वहां मेल गेमेट तैयार होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है। तो इस इंपॉर्टेंट टिश्यू की प्रोटेक्शन कर रही है पहला। अब प्रोटेक्शन हो गई, पोलन ग्रेन तैयार हो गए, अब क्या करना है, ये सेल्स क्या होंगी, ये अपना वाटर कंटेंट लूज करेंगे, है ना, यहाँ से वाटर कंटेंट लूज होगा। जब वाटर लूज हो जाएगा तो क्या होगा, सेल्स ड्राई होगी, और जब सेल ड्राई होंगे तो क्या होगा, क्रैक हो जाएंगी ना। जब भी कोई हमारी स्किन ड्राई होती है तो क्या होती है, फटती है ना स्किन, क्रैक होती है ना। तो वैसे ही ये जब सेल्स ड्राई होंगे तो ये एंथर की वॉल भी क्या हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी, और इन हिस्सों से जो एंथर है वो क्रैक हो जाएगा, वो इस समय पूरा ओपन हो जाएगा, और ओपन हो जाएगा और पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, वहां से बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका काम है शुरुआत में प्रोटेक्शन करना, और उसके बाद पोलन ग्रेन रिलीज करने में हेल्प करना। इसको बोलते हैं डाइसेंस, स्पोर डाइसेंस, है ना, स्पोर को बाहर रिलीज करने में हेल्प करना। ठीक है, हो गया क्लियर, समझ में आया, एंथर की स्ट्रक्चर क्लियर हो गई, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, मोहित, अरविंद, बाकी तुम लोगों के नाम याद नहीं, नाम बताओ अपना, दीपिका, एक ही बताओ, और आज की दीपिका, ठीक है, दिक्कत कोई नहीं है बेटा, चले आगे, चलो। अब हम देख रहे हैं एंथर के स्ट्रक्चर देख लिया हमने, एंथर की स्ट्रक्चर देख ली। अब स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स, ठीक है, और कौन से वाले स्पोर है ये, माइक्रोस्पोर है कि मेगास्पोर है, माइक्रोस्पोर, हमेशा मेल गेमेट के लिए ही टर्म यूज की जाती है माइक्रोस्पोर, ठीक है, फीमेल गेमेट के लिए टर्म यूज की जाती है मेगास्पोर, है ना, आगे चल के ये स्पोर गेमेट बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम क्या देख रहे हैं, स्पोर का फॉर्मेशन, कौन से स्पोर का, माइक्रोस्पोर का, और स्पोर फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनेसिस, और हम किसकी देख रहे हैं, माइक्रोस्पोर की, तो पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्या कहलाएगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस, हाँ, किसकी, स्पोर फॉर्मेशन की, है ना, स्पोर फॉर्मेशन की प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं, स्पोर के बनने की प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं, और कौन सा स्पोर है ये, माइक्रोस्पोर। ठीक है, क्या बोलोगे आप, लघु बीजाणु, है ना, क्या बोलते हैं इसको, लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर को बोलते हैं लघु बीजाणु। तो पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, लघु बीजाणु जनन, है ना, हिंदी टर्म नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश की टर्म्स लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया, प्रोसेस किसको बोलते हैं वो तो समझ में आया। ठीक है, अभी देखो हमने इस तरीके से चार चीजें बनाई थी, और इन चार के अंदर यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू था, यही था ना, ये बीच में स्पोरोजिनस टिश्यू था। अब यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू में अब मैं एक बना रही हूँ, है ना, ये यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू है बीच में, ठीक है। अब इन स्पोरोजिनस टिश्यू में यहाँ पे सेल्स फिल्ड है बहुत सारे, यहाँ पर ऐसे सेल्स बनी हुई, ढेर सारे सेल्स हैं। इन सेल्स को बोलते हैं, देखो आगे चल के स्पोर कौन सा बनाएंगे हम, माइक्रोस्पोर, ठीक है, यही सेल्स आगे चल के क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। तो इन सेल्स का नाम क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्या नाम हो जाएगा इनका, माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, शाबाश, देखो हिंदी टर्म भी आते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका।
माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, प्लॉइडी बताओ इसकी क्या होगी? हैप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड होंगे? शाबाश, कैसी होगी? डिप्लॉइड। कैसी होगी? डिप्लॉइड, क्योंकि आगे चल के इनको हैप्लॉइड गैमेट बनाना है, तो ये तो डिप्लॉइड ही होगी ना। डिप्लॉइड कैसी होगी? 2n। ठीक है, समझ में आया? अब हम यहाँ से एक सेल लेके और बात कर रहे हैं, हर सेल में वही प्रोसेस होगी। ठीक है, एक सेल लेकर हम बात कर रहे हैं। हर सेल में each cell will undergo within the meiotic cell division। हर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होगा। कैसा होगा? अर्धसूत्री विभाजन, meiotic cell division। तो पहले 2 सेल बनेंगी और 2 सेल के बाद बन जाएंगी 4 सेल। ठीक है, और ये चारों सेल आपस में जुड़ी हुई होंगी। कैसी होंगी? चारों सेल आपस में जुड़ी हुई होंगी। ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड है ना, लघु बीजाणु चतुष्क, ऐसा कुछ लिखा हुआ है आपके बुक में, देखो उसको। अच्छा, एक और काम करते हैं, लेक्चर तो समझते हैं, सिमिलर डे में यही क्लास में जितना समझा उसकी एक बार एनसीईआरटी की थॉरली रीडिंग लगाएंगे, है ना, ताकि उस पैराग्राफ में कोई कंफ्यूजन हो तो भी वो भी यहीं की यहीं हम सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है, ये समझते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आप लोगों के सामने भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो समझ में आया क्या होगा? देखो, स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर सेल्स भरी हुई हैं। सेल्स का नाम क्या है? बोलो। माइक्रोस्पोर मदर सेल। जोर से बोलो, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, हर माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, मियोटिक सेल डिवीजन होगा। ठीक है, और हर माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 सेल बनेगी और चारों सेल आपस में जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, ये जो जुड़ी हुई स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये चारों सेल्स अब क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी, और हर सेल से एक माइक्रोस्पोर तैयार होगा। क्या तैयार होगा? माइक्रोस्पोर, जिसके अंदर अभी फिलहाल तो शुरुआत में एक सेल होगी। क्या होगी? एक सेल होगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करेगा? ये बनाएगा 2 सेल, अंदर ही अंदर एक सेल डिवीजन करेगा। और एक चीज ध्यान रखना, ये सेल डिवीजन होगा कौन सा? माइटोसिस। कौन सा होगा? माइटोसिस, क्योंकि इनकी प्लॉइडी कैसी है? ये हर कोई है हैप्लॉइड। यहाँ पर कौन सा होगा? मियोसिस। ठीक है, अब देखो 2 सेल बन गई है यहाँ पे। एक माइक्रोस्पोर के अंदर क्या बन गई है? 2 सेल। अब इन सेल्स का नाम क्या है? ध्यान से सुनो, ये जो बड़ी वाली है ऊपर, इसको बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव सेल, कायिक कोशिका। क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव सेल, कायिक कोशिका। और ये जो नीचे वाली है इसको बोलेंगे जनरेटिव सेल। क्या बोलेंगे? जनरेटिव सेल। ठीक है, अब इसको आप बोलेंगे पोलन ग्रेन। क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन जो है इसकी 2 वॉल होती है, एक तो ऊपर बाहर ऐसी थोड़ी सी रफ सी सरफेस होती है, ठीक है। पोलन ग्रेन की कितनी वॉल है? 2, एक आउटर वॉल
एक क्या है आउटर वॉल। आउटर वॉल का नाम क्या है एक्साइन। क्या है एक्साइन। आउटर वॉल कॉल्ड एक्साइन। बाह्य चोल क्या है बाह्य चोल मच बेटर एक्साइन। क्या है आउटर वॉल एक्साइन। मेड अप ऑफ ये क्वेश्चन आता है नीट का भी फेवरेट क्वेश्चन है पूछते हैं मैक्सिमम। किसकी बनी हुई है ये बनी है एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। किसकी बनी है स्पोरोपोलेनिन। बोलो किसकी बनी हुई है स्पोरोपोलेनिन। और एक और चीज सुनो इसके बारे में स्पोरोपोलेनिन इज हार्डेस्ट मटेरियल। अभी तक जितने भी मटेरियल डिस्कवर हुए हैं उनमें सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कोई है सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है तो वो है स्पोरोपोलेनिन। क्यों ऐसा चाहे कैसे भी एसिड में रख दो तो कैसे भी केमिकल में रख दो ये पोलन ग्रेन कभी भी डिग्रेड नहीं होंगे। ठीक है किसकी वजह से स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई एक्साइन की वजह से। ठीक है आया समझ में। फिर दूसरी है इनर वॉल। क्या है इनर वॉल और इनर वॉल का नाम क्या है इंटाइन। क्या नाम है इंटाइन। और इंटाइन बनी होती है अपनी कॉपी में नोट कर लो सेल्यूलोज और पेक्टिन। इंटाइन किसकी बनी है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ठीक है डायग्राम प्रॉपर बनाना बेटा। देखो ये आया कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। क्वेश्चन आ गया बोर्ड में आपके एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। आपको याद क्या करना है सिर्फ इतना सा डायग्राम और ये लेबलिंग 4-5 इतने से डायग्राम से आप लिख सकते हैं 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आराम से है ना। इट हैज 2 वॉल इसमें दोनों वॉल का नाम इसकी बनी है ये पेक्टिन की बनी है सेल्यूलोज की बनी है एक्साइन स्पोरोपोलेनिन की बनी है। इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है एक ऊपर वाला बड़ी जो सेल है वेजिटेटिव सेल बोलते हैं दूसरी वाली जो है उसको जनरेटिव सेल बोलते हैं। एक और चीज है यहाँ पे यहाँ देखो मैंने यहाँ पर ये स्पोरोपोलेनिन यहाँ से इरेज कर दी है ना यहाँ से एक्साइन इरेज कर दी। यहाँ पर क्या होता है यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है ना। क्यों एब्सेंट होता है आगे की क्लास में आप समझोगे। यहाँ से पोलन ट्यूब बनाना है ना इस जो जनरेटिव न्यूक्लियस है इसको बाहर निकलना है तो पोलन ट्यूब बनाना है। तो स्पोरोपोलेनिन जब डिग्रेड ही नहीं होता तो इनसे कितने भी एंजाइम आ जाए उनसे डिग्रेड नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है और जिस जगह ये एब्सेंट होता है उस एरिया को बोलते हैं जर्म पोर। करो नोट कॉपी में मेरे बोर्ड पर जगह नहीं है क्या बोलते हैं इसको जर्म पोर। बोलो क्या चीज है जर्म पोर हाँ जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है पोलन ग्रेन में स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। ठीक है आया समझ में। चलो क्लियर हुई इतनी चीज चले आगे। अभी देखो पोलन ग्रेन को अभी हमने बना दिया ठीक है। अब इससे हमको बनाना है मेल गैमेटोफाइट। ये क्या था माइक्रोस्पोर। ये क्या था माइक्रोस्पोर। मैंने आपको शायद 11th क्लास में अभी लास्ट क्लास में लाइफ साइकिल आपको समझाया था डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो कि आपकी बुक से डिलीटेड है एक हिस्सा याद आया। हाँ जो टर्म दी थी मैंने डिस्पो और हजा है ना वो चीज यहाँ पर यूज होगी। देखो ये क्या है स्पोर। ये क्या है देखो यहाँ पे स्पोरेंजियम है। ये क्या है स्पोरेंजियम
जो कि स्पोर होल्ड कर रहा है। कौन से स्पोर? माइक्रोस्पोर, है ना। ये कैसा है? डिप्लॉइड। ये कैसा है? डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड ने क्या बनाया? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। क्या बनाया? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। किसके थ्रू बनाया है? मियोसिस सेल डिवीजन के। अब वो वापस से पेज कहीं नोट किया हुआ हो तो उसको पढ़ना आज हॉस्टल जाके, ठीक है ना। तो ये याद आएगी चीज, ठीक। अब देखो, अब ये पोलन ग्रेन में आगे क्या होगा? मेल गेमेटोफाइट इससे कैसे बनेगा वो देखो फटाफट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस तो खत्म हो गई, माइक्रोस्पोर हमारा तैयार हो गया, ठीक है। पोलन ग्रेन तैयार हो गया हमारा। अब देखो इस पोलन ग्रेन में आगे चल के क्या होगा? अभी कितनी सेल है हमारे पोलन ग्रेन में बताओ? बोलो, कितनी सेल है? दो। ऊपर वाली सेल का नाम क्या है? वेजिटेटिव सेल, कायिक कोशिका। और नीचे वाली सेल का नाम क्या है? जनरेटिव सेल। नीचे वाली सेल का नाम क्या है? जनरेटिव सेल। अब आपकी एनसीईआरटी एक टर्म दे रही है, ध्यान से सुनो। 60% प्लांट, क्या बोल रही है? 60% प्लांट्स में एंजियोस्पर्म की बात हो रही है यहाँ। 60% जो एंजियोस्पर्म है वो पोलन ग्रेन रिलीज करने से पहले, क्या? पोलन ग्रेन रिलीज करने से पहले ही 2 मेल गैमेट तैयार कर देती है। अब मेल गैमेट किससे बनेगा? ये जो आपकी जनरेटिव सेल है ना, ये माइटोसिस सेल डिवीजन करेगी और ऐसे यहाँ पे 2 जनरली सिर्फ क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियस। क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियस। अब इनको एक सेल है हमारी जनरेटिव सेल और उसके अंदर क्या बन गए हैं? 2 न्यूक्लियस, ठीक है। और ये 2 न्यूक्लियस क्या है आपके? मेल गैमेट। क्या है ये? मेल गैमेट। 2 सेल बन गई। एक जनरेटिव सेल से क्या बन गई है? 2 सेल बनी है। और इन 2 सेल को आप क्या बोल रहे हैं? ये क्या है? मेल गैमेट। क्या है ये? मेल गैमेट। वेजिटेटिव सेल ऊपर वाली ऐसी है, पर नीचे क्या बन गए हैं? जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट। और अब ये लाइन समझो, 60% एंजियोस्पर्म में स्प्रेड होने से पहले ही ये 2 मेल गैमेट तैयार हो जाते हैं और बाकी जो 40% है वो पॉलिनेशन करने के बाद जब लैंड हो जाएंगे किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर, है ना, उसके बाद ये मेल गैमेट बनाएंगे, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर